नमस्कार किसान भाइयों, बुजुर्ग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसानों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण योजना की जानकारी, केसीसी कर्ज माफ़ी और सरकार की कोई भी नई अपडेट आती है उसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। किसान भाइयों, आपका अपना चैनल है जहां पे हम आपको सरकार की तरफ से कोई भी आपके लिए कर्ज माफ़ी या योजना आती है उसकी जानकारी देते हैं। तो आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताएं ताकि आपके राज्य या आपके ज़िले में केसीसी कर्ज माफ़ कब तक होगा या नहीं होगा और क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे इसकी जानकारी हम आप तक पहुँचा सकें। इस वीडियो में हम आपको दो महत्वपूर्ण बातों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले केसीसी कर्ज माफ़ी को लेकर 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ करने का बेहद बड़ा ऐलान सरकार ने किया है। और दूसरा, किसान भाइयों, अगर आपके पास ट्रैक्टर है तो अब आपको कृषि यंत्र खरीदने पर सरकार 50% की सब्सिडी देगी। मान लीजिए आप ट्रैक्टर के लिए कोई भी कृषि यंत्र खरीदते हैं, उसकी कीमत अगर 50,000 रुपये है तो उसमें से 25,000 रुपये आपको सरकार देगी। तो 50% तक का जो फ़ायदा है वो किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर मिलेगा। कैसे ये फ़ायदा आप ले सकते हैं इसकी जानकारी भी आपको देंगे। और अगर आप अपने खेत में डिग्गी बनाना चाहते हैं, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं, जैसे कि कई जगह पर खेत के अंदर किसान भाई डिग्गी बनाते हैं या कुछ तालाब वगैरह बोलते हैं, अगर वो बनवाना चाहते हैं तो उसमें आपको 90% अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो इन दोनों योजनाओं की जानकारी भी आपको देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्ज माफ़ी को लेकर सरकार ने क्या कुछ कहा है। सरकार की तरफ से महिला सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा में सहयोग करने के साथ ही राज्य के किसानों के लिए भी कई योजनाएं चलाई जाती है। इन्हीं योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफ़ी योजना, जो अल्पकालीन कृषि ऋण धारकों को ऋण के बोझ से राहत देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत फसल ऋण बकाया खातों में 50,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए तक की बकाया राशि को माफ़ किया जाएगा। जिन किसानों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्ज ले रखा है उन किसानों को ही कर्ज माफ़ी का जो फ़ायदा है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इस योजना का लाभ खास तौर पर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के किसानों को दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य फसल ऋण धारकों की ऋण पात्रता में सुधार करना और नए फसल ऋण की प्राप्ति सुनिश्चित करना है। साथ ही यह योजना कृषक समुदाय के पलायन को रोकने और राज्य में कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती करने में भी सहायता प्रदान करेगी। यानी ये कर्ज माफ़ी 3 चरणों में चलेगी। पहले चरण में 50,000 रुपये तक का माफ़ होगा, दूसरे चरण में 1 लाख रुपये तक और तीसरे चरण में 2 लाख रुपये तक का जो कर्ज है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। इस योजना के लिए आवेदन करने वाला किसान 18 साल से ज़्यादा आयु का होना चाहिए। एक परिवार के एक किसान का ही कर्जा माफ़ किया जाएगा। किसान खुद अपनी या फिर पट्टे पर ली गई ज़मीन पर खेती करता हो। इसके अलावा केवल वही किसान योजना के लिए पात्र हैं जिन किसानों के परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, सालाना इनकम 2 लाख रुपए से कम है। जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है, इसके माध्यम से उन्होंने ऋण लिया। यानी किसान भाइयों ने अगर बैंक के अलावा साहूकार से या किसी और संस्थान से कर्ज लिया है तो वो कर्जा माफ़ नहीं होगा। केवल और केवल केसीसी में जो कर्ज लिया गया है वही माफ़ किया जाएगा। साथ ही आवेदक के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, अल्पकालीन फसल ऋण होना चाहिए। यह फसल ऋण राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त बैंक द्वारा जारी किया हो। इस योजना के तहत फसल ऋण वाले प्रत्येक परिवार के केवल एक सदस्य का ही कर्जा माफ़ होगा। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कुछ दस्तावेज आवश्यक हैं। इसके आधार पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आयु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड और बैंक पासबुक, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इस योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहला चरण है, इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसानों को कृषि ऋण माफ़ी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। दूसरे चरण में होम पेज पर लाभार्थी पंजीकरण पर क्लिक करके अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करना है। तीसरे चरण में आवेदक अपना आधार नंबर दर्ज करें, जिसके बाद स्क्रीन पर आपका नाम और कितना ऋण आपने लिया हुआ है वो प्रदर्शित होगा। चौथे चरण में अपना राशन कार्ड नंबर दर्ज करें और उस नाम पर क्लिक करें जिसके तहत ऋण पंजीकृत है। पांचवें चरण में स्क्रीन पर दिख रही जानकारी को ध्यान से पढ़कर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। छठे चरण में आधार कार्ड वेरिफिकेशन के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें, फिर कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें। झारखंड राज्य में किसानों का जो कर्जा है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जा रहा है। अभी ये योजना केवल झारखंड राज्य में शुरू की गई है, लेकिन सरकार की तरफ से जल्द ही इस योजना को अन्य राज्यों के अंदर भी लागू कर दिया जाएगा। जैसे कि महाराष्ट्र में
30 जून तक किसानों का कर्ज माफ़ करने का जो ऐलान है वो महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से किया गया है। तो कई राज्यों के अंदर सरकार किसान कर्ज माफ़ी कर रही है। फिलहाल झारखंड और महाराष्ट्र 2 राज्यों में ये योजना शुरू की गई है। अब बात कर लेते हैं किसानों को सरकार कृषि यंत्र खरीदने के ऊपर जो फ़ायदा दे रही है वो कैसे मिलेगा और किस प्रकार आप योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। किसानों के लिए ज़बरदस्त फायदे की योजना है कृषि यंत्र अनुदान योजना। सरकार की किसानों को कृषि यंत्रों के लिए अधिकतम 50% तक अनुदान दे रही है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना SMAM के तहत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने पर फायदा दिया जा रहा है। आधुनिक कृषि यंत्रों के लिए सामान्य काश्तकार को 40% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु सीमांत व महिला काश्तकारों को 50% तक का अनुदान मिलेगा। यह अनुदान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है। इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके नाम पर भूमि होगी। ट्रैक्टर का पंजीयन भी किसान के नाम पर होना चाहिए। मोबाइल नंबर से आधार कार्ड जुड़ा होना चाहिए। मृदा स्वास्थ्य का कार्ड, नवीनतम जमाबंदी की नकल, ट्रैक्टर की RC, कोटेशन जरूरी होगा। कोटेशन में किसान की श्रेणी और ट्रैक्टर की BHC अंकित होना चाहिए। किसान ई-मित्र या फिर स्वयं राज किसान सारथी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान। कृषि यंत्रों में रोटावेटर, थ्रेसर, कल्टीवेटर, बंड फार्मर, रीप फर्टिलाइजर, ड्रिल, हेरो और प्लाव को सरकार अनुदान दे रही है। इसमें किसानों को पंजीकृत फर्म से यंत्र खरीदना होगा तभी अनुदान मिलेगा। यानी जो सरकार की तरफ से पंजीकृत करवाई गई फर्म है उसी से आपको यंत्र खरीदना होगा। सत्यापन के बाद अनुदान जन आधार कार्ड से जुड़े खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। एक किसान को एक वित्तीय वर्ष में केवल एक यंत्र पर ही अनुदान मिलेगा। राजस्थान सरकार की डिग्गी योजना। दोस्तों अभी जो कृषि यंत्र अनुदान योजना वो केवल राजस्थान में शुरू की गई है। राजस्थान सरकार डिग्गी योजना के तहत किसानों को डिग्गी निर्माण पर 75% से लेकर के 85% तक की सब्सिडी जो है वो प्रदान करती है। लघु एवं सीमांत किसानों को डिग्गी निर्माण पर 85% तक का अनुदान दिया जाता है जिनकी अधिकतम आय सीमा 4 लाख रुपए है। वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को 75% तक का अनुदान दिया जाता है जिसकी अधिकतम राशि 3 लाख रुपए तक तय की गई है। राजस्थान के मूल निवासी किसान को ही इस योजना का फायदा मिलेगा। आवेदन के लिए किसान के पास कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि होना जरूरी है। सभी श्रेणी के किसान आवेदन कर सकते हैं। किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। राशन कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, खेत का नक्शा, भूमि का राजस्व रिकॉर्ड, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और सिंचाई जल स्रोत से संबंधित दस्तावेज, ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। राजस्थान सरकार ने डिग्गी निर्माण के साथ ही सुरक्षा मानक भी अनिवार्य कर दिए गए हैं। तो राजस्थान में सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। देश के कई राज्यों में किसानों की कर्ज माफ़ी की योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं, जैसे कि झारखंड राज्य में ये फायदा दिया जा रहा है। तो सभी राज्यों के अपडेट आप तक हम पहुँचाएंगे। ये आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएँ। आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।